अध्याय 101 एक शांत सुंदरता। अर्जुन ने यूहे के अजीब व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। अगर उसका शी किंग-जून के साथ संबंध नहीं होता तो वह यूहे के साथ छेड़खानी जारी रखता और उससे शादी करने के लिए कहता। हालांकि इस समय अर्जुन की सारी चिंताएं वैनरेन वुशुआंग को कैसे बचाया जाए और शी किंग-जून की समस्या पर केंद्रित थीं। अपनी भ्रम की स्थिति में उसने अवचेतन रूप से यूहे का त्याग कर दिया था। उसने ईमानदारी से यूहे को बधाई दी कि वह जल्द ही किसी और को पाले जिसे वह प्यार करती हो। अर्जुन को नहीं पता था कि यूहे पहले ही काफी बदल चुकी थी। उसे कम से कम अर्जुन के प्रति भावनाएं थीं और अपने दिल में उस पर अधिकार का एहसास था। अर्जुन एक साधारण व्यक्ति था। पिछली दुनिया के एक पत्नी विवाह के विचार ने उसकी आत्मा में गहराई से जड़ें जमा ली थीं। इसके अलावा शी किंग-जून उसकी पहली औरत थी। ऐसी भावनाएं थीं जो उसे उससे अविभाजित महसूस कराती थीं। ऐसा नहीं था कि उसने कई पत्नियों रखने या दुनिया को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हुए एक हरम रखने के बारे में नहीं सोचा था। वह हर कुछ समय में ऐसी अश्लील बातों के बारे में सोचता था। वास्तव में अर्जुन को अभी भी विश्वास नहीं था कि यूहे जैसी परिपक्व महिला उसे पसंद करेगी, कम से कम अभी तो नहीं। उसने यूहे, शी किंग-जून और वैनरेन वुशुआंग के बारे में सोचा। उनमें से किसी एक को पाने में सक्षम होने पर वह संतुष्ट होगा। अगर वह संतुष्ट नहीं हुआ तो उसे वास्तविकता में जीना माना जाएगा, इसके बजाय वह एक बेतुके सपने में जी रहा होगा। हालांकि उसका शी किंग-जून के साथ थोड़ा संबंध था, लेकिन उसे पूरी तरह से अपनाने में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। अगर आप जरूरत पड़ने पर इसे नहीं तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसने अभी तक किसी भी महिला के प्रति अर्धमन से व्यवहार करने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था। यह एक निर्णय था जिसे लेने में अर्जुन को लंबा समय लगा। एक से अधिक बार अर्जुन शीकुल में जाकर शी किंग-जून को ढूंढना चाहता था। उसने यहाँ तक कि उसके घर की दहलीज पर उसका हाथ मांगने के विचार भी रखे थे, लेकिन शी किंग-जून सितुबू फैन की मंगेतर थी। ये पिछली दुनिया नहीं थी। 9 महाद्वीपों के लोगों के इस मुद्दे पर विचार हमेशा अर्जुन को थोड़ा उदास बनाते थे। अगर कोई महिला किसी और की मंगेतर या पत्नी थी तो किसी अन्य पुरुष का उन पर हाथ रखना अनैतिक माना जाता था। अर्जुन अनैतिक हो सकता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। वह डरता था कि शी किंग-जून दबाव का सामना नहीं कर पाएगी और इससे उसे चोट पहुंचेगी। साथ ही वह निश्चित नहीं था कि क्या वास्तव में उसके प्रति भावनाएं थी या नहीं। एक रास्ता था, लेकिन दुर्भाग्य से अर्जुन इसे अभी के लिए करने में असमर्थ था। उदाहरण के लिए, अगर एक ज़ियानिटियन अभ्यासी शी किंग-जून को पसंद करता है तो वह सम्मानजनक रूप से सितुबू फैन के साथ शी किंग-जून के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जब तक शी किंग-जून इस ज़ियानिटियन को चुनती है तो सितुबू फैन को केवल हार मानना पड़ेगा। इसकी शर्त यह है कि दोनों केवल मंगेतर हों। अगर वह उसकी पत्नी है तो महिला की प्रतिष्ठा कलंकित हो जाएगी। अगर मैं ज़ियानिटियन तक पहुंच जाता तो शी किंग-जून निश्चित रूप से मुझे चुनती। हम निश्चित रूप से एक साथ बहुत खुश रहेंगे। अर्जुन अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ चलते हुए सोचा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने किसी चीज से टक्कर कर दी। उसने अचानक किसी के दर्दनाक चीखें सुनी और अपने फंतासियों से जाग गया। अरे, तुम ठीक हो? जो जमीन पर गिर गई थी वह असल में कोई और नहीं बल्कि अर्जुन से पहले मिल चुकी थी। ये डिंग बाओ थी, वह नाजुक छोटी महिला। अर्जुन ने एक मजबूरी की मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाकर डिंग बाओ को उठाया जो फर्श पर बैठी थी। मैंने तुम्हें दूर से मूर्खता से हंसते हुए देखा। मैं सुनिश्चित कर रही थी कि तुम वास्तव में सड़क देख सकते हो, इसलिए मैं पूरी तरह से स्थिर खड़ी थी। मुझे नहीं लगा था कि तुम अभी भी वास्तव में मुझसे टकरा जाओगे। डिंग बाओ ने अपना नाजुक और छोटा चेहरा सिकोड़ा और एक हाथ से अपनी अच्छी तरह गोल छाती को रगड़ा जबकि दूसरे हाथ से अपने मोटे नितंब को रगड़ा जिसे उसने जमीन पर बैठे हुए चोट लगी थी। उसके प्यारे फिर भी आकर्षक कार्यों ने अर्जुन को फिर से उसके भरपूर और उत्कृष्ट शरीर की जांच करने पर मजबूर किया। उसकी कोई विकल्प नहीं था सिवाय मानने के कि वह संपत्ति वाली एक सुंदर छोटी महिला थी। उसने महसूस किया कि उसने उसकी छाती से टक्कर की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह नर्म महसूस हुआ। वे अपेक्षाकृत लचीली थीं। मैंने सोचा था कि यह मैं था जो लापरवाह था, लेकिन यह वास्तव में तुम थी, ये छोटी लड़की जो जानबूझकर नहीं हिलती और खुद से टकराती। अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा जबकि डिंग बाओ के सिर को सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अपना हाथ बाहर निकालने के बाद उसने महसूस किया कि यह उचित नहीं था और शर्मिंदा होकर अपना हाथ वापस खींच लिया। अर्जुन की उम्र अपने पिछले जीवन और वर्तमान जीवन से जोड़ने पर लगभग 30 के दशक की थी, अपने पिछले अनुभवों की याददाश्त के बिना 4 साल निकालने के बाद। इसलिए अर्जुन की मानसिक उम्र यूहे के समान थी। हालांकि अर्जुन परिपक्व महिलाओं को पसंद करता था, ये संभवतः उसकी मानसिक उम्र के कारण था। तुम मुझसे भी बड़े नहीं हो और तुम मुझे छोटी लड़की कहते हो। अर्जुन शी ने कहा कि तुम्हारी उम्र और उसकी उम्र समान थी। हालांकि तुम वास्तव में दिखते हो जैसे तुम 20 के दशक में हो। डिंग बाओ ने अपने होंठ निकालते हुए और हंसते हुए कहा, ठीक है, बस तुम यहाँ क्यों हो? यह मेरा इंतजार करने के लिए नहीं था, है ना?
अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, तुम्हारे सपनों में कौन सिर्फ तुम्हारे लिए इंतजार करेगा। मैं बस जिज्ञासु थी। तुम्हें सब बौना डेज्ड देख रही थी, मानो तुमने कोई भारी खबर सुनी हो। देखते हैं कि यह बहन तुम्हारी मदद कर सकती है। आखिरकार हम परिचित हैं। डिंग बाओ ने अपनी क्रिस्टल जैसी आंखों के साथ पलकों को पलटा। उसकी आंखें उसके छोटे चेहरे पर विशेष रूप से बड़ी दिखाई दी, बहुत आध्यात्मिक। अर्जुन को पता था कि वह उस शब्द चतुराई का विरोध नहीं कर सकता था जो उसकी उम्र की लड़कियां अक्सर उपयोग करती थीं। एक मजबूरी की मुस्कान के साथ उसने सिर हिलाया। मुझे अभी भी काम है। मैं इस छोटी लड़की के साथ अब बात नहीं करूंगा। अगली बार बात करते हैं। देखकर कि अर्जुन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसने अपने होंठ निकाले और पैर कुल्हाड़ियों पर कई बार पटके। वह डिंग कुल की घमंडी महिला थी और उसके पूरे जीवन भर उसे प्यार और दुलार मिला था। वह अच्छी दिखती थी और प्यारी थी। उसकी उम्र के लोग या तो उसे पसंद करते थे या उसके प्रति उत्सुक थे, लेकिन वे उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थे क्योंकि वे केवल दूसरे दर्जे के लोग थे। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह संभव है कि यह युवक पहले उसे ठुकरा दे। बेवकूफ अर्जुन, बेवकूफ चीज। देखो मैं भविष्य में इसके लिए तुम्हें कैसे भुगतान कराती हूँ। अर्जुन को नहीं पता था कि कोई उसकी पीठ पीछे उसे श्राप दे रहा था। वह इतने प्रमुख परिवार की एक पालतू लड़की के साथ बहुत अधिक बातचीत नहीं करना चाहता था। डिंग बाओ ने उसे अभी बताया था कि वह उससे भी बड़ी नहीं थी, इसलिए अर्जुन ने जाना कि उसके जैसे व्यक्ति के साथ बहुत अधिक बातचीत करना उचित नहीं था। अर्जुन पालतू लड़कियों को पसंद नहीं करता था। इसके अलावा वह लोलियों को भी पसंद नहीं करता था। हालांकि अर्जुन को नहीं पता था कि वह पहले ही इस उच्च गुणवत्ता वाली लोली द्वारा याद किया गया था। अर्जुन किसी तरह फायर क्लाउड लोहार की दुकान में चला गया और सही समय पर। रसायन के लिए उसकी कड़ाही पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, इसलिए उसने दूसरी खरीदने का फैसला किया जो उसके लिए सुविधाजनक था। वह अंदर कदम रखा। अर्जुन ने देखा कि बहुत अधिक लोग नहीं थे, लेकिन वह महिला अंदर थी। एक पल के लिए अर्जुन ने खुश महसूस किया। ऐसा था मानो वह टेलीपैथिक थी। जब अर्जुन की नजर उस महिला पर ठहरी तो उसने अचानक अपना सिर उठाया और अर्जुन को देखा। उसकी साफ मुस्कान ने अर्जुन के दिल को शांति महसूस कराया। क्या संयोग है, हम फिर मिले। लड़की की चुंबकीय आवाज उस तक पहुंची। अर्जुन का दिल थोड़ा सुन्न हो गया, जो बहुत आरामदायक था। उसने उदासी के साथ महिला के आकर्षक गुण के बारे में आह भरी। हाँ, ये संयोग नहीं है। मैंने पिछली बार जब दुकान पर आया था तो तुम्हें नहीं देखा था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में, आज तुम क्या चाहते हो? महिला मुस्कुराई जैसा कि वह अर्जुन के पास चली आई। उसकी सुंदर आंखें जोश से भरी थीं और अर्जुन को देखते समय चमक रही थीं। उस महिला की देखभाल करने वाली, फिर भी फ्लर्ट करने वाली और आश्चर्यजनक महिला। अध्याय 102 होन लियू ली का गोल्ड फ्लिंट आयरन कड़ाही। वह एक शांत महिला थी। उसके अनुग्रहपूर्ण आंकड़े और भाव ने अर्जुन को थोड़ा स्तब्ध और चकित कर दिया। वह एक शुद्ध लेकिन फ्लर्ट करने वाली और आश्चर्यजनक महिला थी। हालांकि सोकोस नगर में उसका समय छोटा था, अर्जुन कई महिलाओं से मिला था। वह एक महिला जो इससे बेहतर थी वह केवल वैंगरेन वुशुआंग होगी। शीकिंग जूंग और यूही की तुलना में तीनों बेर, ऑर्किड, बांस और क्रिसेंथेमम की तरह थे। वे सभी अलग अलग तरीकों से सुंदर थीं। मुझे एक मिश्रण कड़ाही चाहिए। तुम यहाँ आओ। महिला ने अर्जुन की ओर अजीब नजर से देखा। उसने उसे जल्दी से देखा और आश्चर्यचकित हो गई। फिर वह विनम्रतापूर्वक मुस्कुराई और उत्तर की ओर गोदाम की ओर जाने के लिए मुड़ गई। अर्जुन हैरान रह गया क्योंकि कमरा जिसमें उसने उसे ले जाया वह कमरा अलग था, जिसमें मध्यम आयु वाले, साधारण दिखने वाले अंकल ने उसे पिछली बार ले जाया था। हालांकि अर्जुन ने कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई और महिला के सुंदर और अनुग्रहपूर्ण आंकड़ों को बेझिझक देखने का समय लिया। इस बार वे उत्तर की ओर किसी भी कमरे में नहीं गए, बल्कि उत्तर से एक गलियारा लिया और हॉल से बाहर निकल गए। वे आंतरिक हिस्से में आंगन में प्रवेश कर गए। आंगन चौड़ा नहीं था, ये हॉल से भी बड़ा नहीं था और हर जगह कमरे थे। महिला ने अर्जुन का नेतृत्व किया और पश्चिम की ओर एक टूटे हुए पंखे का दरवाजा खोला। जब वह अंदर गया तो अर्जुन ने देखा कि यह एक परित्यक्त गोदाम था जिसमें अंदर फफूंद की थोड़ी गंध थी। हर जगह मकड़ी के जाले थे और फर्श पर कई परित्यक्त वस्तुएं बिखरी हुई थीं। गोदाम अत्यंत टूटा फूटा था और हर चीज पर धूल की एक मोटी परत थी। अर्जुन ने त्वचा सिकोड़ ली। उसने मुझे यहाँ क्यों लाया? क्या वह मेरे साथ संबंध रखना चाहती है? लेकिन ये जगह बहुत पुरानी है। अर्जुन गंदे विचारों के बारे में सोचने लगा, लेकिन वे केवल विचार थे। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी और महिला को एक लोहे की तलवार का उपयोग करते हुए देखा, मकड़ी के जाले को हटाने के लिए। उसका लहराता शरीर अभी भी सुंदर था। वह अनुग्रहपूर्ण थी और उसका भाव प्राकृतिक था जब वह मकड़ी के जाले को हटाने जैसा काम कर रही थी। महिला ने चुस्ती से मकड़ी के जाले को हटा दिया, खुद पर धूल का एक भी धब्बा नहीं लगाया और फिर कूड़े के ढेर की ओर चली गई ताकि एक पिचकाला मिश्रण कड़ाही खोद सके। फिर वह बाहर आए और इसे अर्जुन को दे दिया।
हालांकि इस मिश्रण कड़ाही का स्वरूप ज्यादा नहीं है, यह बाहर बिकने वाले कड़ाहियों से बहुत बेहतर है। ये यहाँ लंबे समय से धूल इकट्ठा कर रहा था। मुझे लगता है कि हमारे बीच एक आत्मीयता है, इसलिए मैं इसे आपको उपहार के रूप में दूंगी। मुझे आशा है कि आप जल्द ही एक रसायनज्ञ बन जाएंगे। अर्जुन ने इस पिचकाली और अप्रतिष्ठित मिश्रण कड़ाही को लिया। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसे अपने हाथों में गर्मी महसूस हुई। क्या ये गोल्ड फ्लिंट आयरन से बना है? हालांकि अर्जुन निश्चित नहीं हो सका, वह काफी करीब था। अर्जुन ने ट्रेजर नोट्स में गोल्ड फ्लिंट का रिकॉर्ड देखा था। प्राचीन काल में आग बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली चीजों को फ्लिंट कहा जाता था। गोल्ड फ्लिंट या वुड फ्लिंट जैसे विभिन्न प्रकार थे। गोल्ड फ्लिंट का उपयोग सूर्य से आग बनाने के लिए किया जाता था और गोल्ड फ्लिंट आयरन अत्यंत कीमती था। न केवल ये दुर्लभ था, बल्कि यह बहुत बहुमुखी भी था। इसकी शक्ति को देखने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि गोल्ड फ्लिंट आयरन का उपयोग मिश्रण कड़ाही बनाने के लिए किया जाए। सफल शुद्धिकरण प्रक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है और यह विस्फोट नहीं करेगी। गोल्ड फ्लिंट आयरन कड़ाही को महाद्वीपों में मिश्रण कड़ाही रैंकिंग में सूचीबद्ध किया गया था, जिसने दिखाया कि यह कितना कीमती था। क्या आप इस मिश्रण कड़ाही की सामग्री जानती हैं? अर्जुन ने महिला की ओर देखा और फैसला किया कि उसकी कार्रवाई निश्चित रूप से जानबूझकर की गई थी, इसलिए वह भ्रमित होने का अभिनय नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह अंतिम बार जो कड़ाही उसे मध्यम आयु वाले आदमी ने बेची थी, उसे बस एक और बेच सकती थी। लगता है तुम्हारी नजर अच्छी है। सबसे अच्छी तलवार केवल एक नायक को दी जाती है। ये गोल्ड फ्लिंट आयरन कड़ाही है जिसके लिए रसायनज्ञ अपने सपनों में तरसते हैं। महिला की सुंदर आंखों में एक गतिशील चमक चमकी। मैं इसे नहीं चाहता, ये बहुत कीमती है। अब तक हम केवल 2 बार मिले हैं और हम एक दूसरे के नाम भी नहीं जानते। यह एक अमूल्य वस्तु है। अगर आप इसे देना चाहती थीं, तो आपको इसे ज़ियानिटियन से ऊपर के एक रसायनज्ञ को देना चाहिए था। मेरे जैसे शिक्षु को देने की तुलना में ये बहुत अधिक उपयुक्त होता। अर्जुन ने गोल्ड फ्लिंट आयरन कड़ाही को वापस महिला को थमा दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ईमानदार आदमी हो, जिससे मेरा निर्णय और भी अधिक सही हो गया। बस मेरी कड़ाही को एक निवेश के रूप में मान लो। मुझे मत भूलना जब तुम भविष्य में एक शक्तिशाली रसायनज्ञ बन जाओ। महिला हंसी और इस परित्यक्त गोदाम से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त किया। अर्जुन एक मजबूरी की मुस्कान के साथ कड़ाही पकड़े हुए बाहर निकला। ये कहना झूठ था कि वह कड़ाही नहीं चाहता था। केवल दोगुनी सफलता दर काफी थी कि कई रसायनज्ञों को इसके लिए पागल बना दे, लेकिन कड़ाही में शुद्ध सकारात्मक गोलियां भी उन्नत गुणवत्ता की होंगी। क्या तुम्हारे मन में मेरे बारे में गंदे विचार हैं? अर्जुन ने सोचा और महिला से पूछा। पफ, तुम थोड़े छोटे हो। महिला ने आकर्षक ढंग से आंखें घुमाई। नहीं, मैं छोटा नहीं हूँ। निश्चित रूप से छोटा नहीं हूँ। मैं कहीं भी छोटा नहीं हूँ। अर्जुन ने अपना शरीर सीधा किया। महिला शर्म से लाल हो गई और अर्जुन के नाजुक, उम्र रहित और मनमोहक चेहरे को देखा। उसकी आंखें विशेष रूप से सुंदर थीं, वे गहरी थीं लेकिन स्पष्ट। वह उससे थोड़ा लंबा था और उसकी पतली आकृति में अन्य पशुवत पेशेवर पुरुषों की तुलना में एक परिष्कृत हवा थी। वह इस मायने में बेहतर था कि उसका लंबा और सीधा आंकड़ा एक सौम्य और प्राकृतिक एहसास देता था। इतना बदमाश मत बनो, तुम मेरे साथ रूखा व्यवहार नहीं कर सकते। महिला ने अर्जुन को फटकारा। क्या तुम वाकई इसे मुझे उपहार के रूप में दे रही हो? अर्जुन ने महिला से पूछा जब वे फायर क्लाउड लोहार की दुकान की दहलीज पर पहुंचे। इसे निवेश कहते हैं। मुझे मत भूलना जब तुम भविष्य में एक शक्तिशाली रसायनज्ञ बन जाओ। महिला ने हल्की हंसी के साथ कहा। मेरा नाम अर्जुन है। तुम्हारा नाम क्या है? ही होन लियूली। अर्जुन गोल्ड फ्लिंट आयरन कड़ाही लेकर चला गया। वह यूनहो लियूली की दृष्टि को इतना तेज नहीं मान सका। क्या वह वाकई देख सकती थी कि वह भविष्य में एक रसायनज्ञ बन सकता है? वह मुझे पसंद करती है। ये बकवास है। क्या यह आत्मीयता है? अर्जुन ने महसूस किया कि यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। सब कुछ जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था, उसे भाग्य या आत्मीयता से समझाया जा सकता था। पलक झपकते ही एक और सप्ताह बीत गया। अर्जुन ने नियमित कार्यक्रम के साथ हर दिन जिया। शायद गोल्ड फ्लिंट आयरन कड़ाही के कारण न केवल बनाए गए गोल्डन सोर मरहम की मात्रा दोगुनी हो गई थी, बल्कि शुद्धता भी बढ़ गई थी। सफेद पाउडर में थोड़ी सुनहरी चमक थी। यह अर्जुन के लिए मुख्य सुधार नहीं था। चीज जिसने अर्जुन को सबसे खुश किया वह ये थी कि जब से उसने गोल्ड फ्लिंट आयरन कड़ाही का उपयोग करना शुरू किया, उसे मिलने वाला अनुभव दोगुना हो गया था। पहले वह एक सप्ताह में केवल 180 अनुभव अंक जमा कर पाता था, लेकिन अब वह लगभग 400 जमा कर सकता था। अर्जुन खुश महसूस करता था जब वह अपने लगभग 600 अनुभव अंकों को देखता था। अगर उसने इसी तरह जारी रखा तो वह एक सप्ताह में स्मॉल रिवाइटलाइजिंग पैलेट का निर्माण करने में सक्षम होगा। अर्जुन ने बहुत भावुक महसूस किया। हालांकि जब उसने सोचा कि उसने अभी तक वैनरेन वुशवांग से कोई खबर नहीं सुनी थी, तो अर्जुन को तुरंत दिल में चिंता महसूस हुआ। 2 सप्ताह पहले ही बीत चुके थे। केवल 1 सप्ताह बाकी था।
अगर वह इस हफ्ते वापस नहीं आए या एक विरोधी जहर नहीं खोज पाए तो जहर उसे अपने कब्जे में ले लेगा। अध्याय 103 माता पिता हमेशा अपने बच्चों की चिंता करते हैं। ग्रीनवुल्फ गैंग से कोई खबर नहीं थी। अर्जुन की पहले से ही उनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन वैनरेन वुगो ने भी कहा था कि वह वैनरेन वुशुआंग को जल्दी वापस आने के लिए कहेगी और उसे इसकी गंभीरता से आगाह करेगी। इसलिए अर्जुन को वैनरेन वुशुआंग के स्वयं लौटने में सबसे अधिक उम्मीद थी। आखिरकार वह ज़ियानेटियन स्तर की अभ्यासी थी। अर्जुन वास्तव में इसी क्षण हेवनली रिवर्सिटी के लिए जाना चाहता था, लेकिन वह डरता था कि अगर वह वापस आ रही थी तो वह वैनरेन वुशुआंग को चूक जाएगा। इसलिए वह केवल अपने दांत पीसकर खुद को सांत्वना दे सकता था और थोड़ा थोड़ा करके इंतजार करना जारी रख सकता था। अर्जुन को लगा कि वह इस क्षेत्र द्वारा प्रतिबंधित था। वह उन 20 टैमर्स से ईर्ष्या करता था जिनके पास राक्षसी जानवर थे, खासकर वे जिनके पास उड़ने वाले पालतू जानवर थे जो लोगों को ढो सकते थे। अगर उसके पास एक उड़ने वाला जानवर होता जो लोगों को ढो सकता था, तो हेवनली रिवर्सिटी की एक आने जाने की यात्रा में केवल एक दिन लगता। एकमात्र समस्या ये थी कि ज़ियानेटियन स्तर के 20 टैमर्स में भी केवल कुछ ही लोगों के पास उड़ने वाले जानवर थे। कारण ये था कि केवल ज़ियानेटियन स्तर के उड़ने वाले जानवर ही पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे लोगों को ढो सके, खासकर लंबी दूरी की यात्राओं के लिए। आखिरकार कोई भी छोटी दूरी की यात्राओं पर उड़ने वाले जानवर के प्रशंसनीय लाभों का अनुभव नहीं कर पाता था। ज़ियानेटियन स्तर से नीचे के राक्षसी जानवर लंबी दूरी के लिए उड़ नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास राक्षसी कोर नहीं था, इसलिए बहुत कम 20 टैमर्स ज़ियानेटियन स्तर से नीचे के उड़ने वाले जानवरों को पालने का समय लेते थे। दुर्भाग्यवश जमीन पर यात्रा करने वाले जानवरों के लिए भले ही वे नहीं सोते और जितना हो सके तेज भागते, फिर भी उन्हें पहुंचने में 1 सप्ताह लगता। एक आने जाने की यात्रा में आधा महीना लग जाता। अर्जुन यूहे सराय में काली मछली पहुंचाने गया। इस बार उसने 1 महीने की आपूर्ति पहुंचाई, जिससे यूहे हैरान रह गई क्योंकि अर्जुन आमतौर पर केवल 1 सप्ताह के लिए पर्याप्त मात्रा ही पहुंचाता था। क्या हुआ? क्या तुम किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हो? यूहे के चिंतित चेहरे को देखकर अर्जुन का दिल गर्म हो गया। मुझे निश्चित नहीं पता, मुझे डर है कि मैं अचानक चला जाऊं, इसलिए मैं पहले तुम्हारी तैयारी करवा देता हूं। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। मैं करूंगा। अर्जुन ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जब अर्जुन नाइट फ्रेग्रेंस कोर्ट गया और चिंतित भौहें के साथ वैनरेन वुगो को देखा, तो अर्जुन को पता चला कि शायद वह वैनरेन वुशुआंग से संपर्क नहीं कर पाई थी। उसने मूल रूप से अधिकांश उम्मीद वैनरेन वुगो पर रखी थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह इस स्थिति में होगा। अर्जुन को वास्तव में लगा कि वह बहुत छोटा था। इस विशाल दुनिया में यात्रा करना एक बड़ी समस्या बन गई थी। 20 टैमर्स जैसे रसायनज्ञ वास्तव में बहुत ही पुरस्कृत पेशे थे, खासकर वे 20 टैमर्स जिनके पास ज़ियानेटियन स्तर के उड़ने वाले जानवर थे। वे पहली जगह ज़ियानेटियन स्तर के मास्टर थे, साथ ही उनके पास उड़ने वाले जानवरों की भयंकर शक्ति भी थी। अर्जुन को वह तीसरे दर्जे का डेसोलेट बीस्ट व्हाइट हेडेड इनकी ज़ेड कॉन्डर याद आया जिसे उसने मारा था। दुर्भाग्य से उसमें कोई राक्षसी कोर नहीं था। अगर यह राक्षसी कोर के साथ ज़ियानेटियन स्तर का राक्षसी जानवर व्हाइट हेडेड इनकी ज़ेड कॉन्डर होता तो अर्जुन ने शायद अपनी जान खो दी होती। एक 20 टैमर का जीवन जो ज़ियानेटियन स्तर तक पहुंच सकता था, बहुत कठिन था। कम शक्ति वाले राक्षसी जानवरों का मतलब यह नहीं था कि उन्हें पालना आसान था। ज़ियानेटियन स्तर के राक्षसी जानवरों से नीचे के फेरोसियस बीस्ट्स और डेसोलेट बीस्ट्स को पालना आसान नहीं था। उन्हें पालने में लंबा समय लगता था क्योंकि उनकी कम बुद्धि का मतलब था कि सफलता दर कम थी। इसके अलावा संगतता पर बहुत अधिक प्रतिबंध थे। हालांकि ज़ियानेटियन स्तर के राक्षसी जानवर मजबूत थे, उनकी बुद्धि भी अधिक थी। इसलिए अगर आप पर्याप्त रूप से मजबूत थे तो एक ज़ियानेटियन स्तर के राक्षसी जानवर या एक जंगली जानवर को पालने की कठिनाई लगभग समान थी। कोई भी पेशा आसान नहीं है। अर्जुन ने बेबस महसूस किया। अर्जुन के पास कई सहायक कौशल थे, लेकिन वहां न तो कोई भविष्यवाणी और न ही उड़ान ताबीज थे। अगर उसके पास एक उड़ान ताबीज होता जो उसे एक पल में हेवनली रिवर्सिटी ले जाता तो ये बहुत अच्छा होता। काश मेरे पास ज़ियानेटियन स्तर का उड़ने वाला बाइसन होता, मैं इस तरह घबराता नहीं। अर्जुन ने अपने धड़कते सिर को रगड़ा और एक आह भरी। बाइसन की व्याख्या बाद में की जाएगी। बैंगनी ज़ैद अमर के क्षेत्र में जड़ी बूटियां, खासकर वे जो शुरू में लगाई गई थीं, पहले ही 50 साल की उम्र की थीं। वास्तविकता में 50 साल की उम्र की सामान्य जड़ी बूटियों की तुलना में दोनों शुद्धता और प्रभाव बेहतर थे। जड़ी बूटियां अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गई थीं और वे केवल अधिक मोटी और अधिक नम होती जाएंगी, अपनी शुद्धता को गहरा करते हुए और अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाते हुए। वे अधिक जोर से भी बढ़ेंगी और अधिक डंठल उगाएंगी, जो उनकी उम्र के साथ बदलते थे। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि अफवाहों से प्रचलित रहस्यमय रूप से शक्तिशाली रसायनज्ञ वास्तव में वह स्वयं था। इससे वह हंसी में आंसू भर आया। वह एक प्रशिक्षु रसायनज्ञ था जो कोई वास्तविक दवा नहीं बना सकता था, कम से कम अभी तक नहीं, लेकिन अफवाहों ने उसे एक रहस्यमय रूप से शक्तिशाली रसायनज्ञ बना दिया था।
अच्छी खबर कभी दरवाजा नहीं छोड़ती, लेकिन बुरी खबर हजारों मील यात्रा करती है। इस प्रकार की अफवाहें विशेष रूप से जल्दी फैलती थीं। पहले ही कई लोग थे, यहाँ तक कि वे भी जो शहर के बाहर से यहाँ यात्रा करके आए थे, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इस रहस्यमय रूप से शक्तिशाली रसायनज्ञ को कैसे खोजा जाए। इसके अलावा कई कुल और संप्रदाय उसे आकर्षित करने के लिए उच्च कीमतें दे रहे थे। इससे अर्जुन ने यह एहसास कराते हुए एक आह भरी कि रसायनज्ञ वास्तव में कितने लोकप्रिय थे। इससे पहले एक घटना घटी जब यू डोंग हाओ ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए शर्मा कुल की चिकित्सा दुकान जाई थी। इस घटना ने न केवल शर्मा कुल को स्तब्ध कर दिया, बल्कि बाहरी अफवाहों को और अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण बना दिया। शर्मा कुल और यू कुल के बीच शादी की अफवाहें भी थीं। शुक्र है किसी को यह नहीं पता था कि यू डोंग हाओ की शर्मा कुल की चिकित्सा दुकान पर यात्रा का उद्देश्य क्या था। जब अर्जुन हू को पता चला कि कैसे अर्जुन ने यू डोंग हाओ का इलाज किया, तो उसने उसी रात ये खबर अर्जुन लुओ को दे दी। शर्मा कुल, खासकर प्रिया, खुशी से भर गए। तो वह प्राचीन बूढ़ा आदमी जो हमेशा प्यारे अर्जुन को चीजें देता था और अर्जुन को कौशल सिखाता था, वह एक रसायनज्ञ है, एक मास्टर जिसका कौशल इस दुनिया से बाहर है। अर्जुन का काल्पनिक प्राचीन बूढ़ा आदमी पहले ही प्रिया के दिल में गहराई से समा गया था। बेबस होकर अर्जुन केवल एक सिर हिलाकर इसे स्वीकार कर सका। खबर की कैसे यू कुल, खासकर यू डोंग हाओ स्वयं शर्मा कुल गए, इससे शर्मा कुल का दर्जा तेजी से बढ़ गया। शर्मा कुल 100 कोस नगर में एक स्थानीय कुल नहीं था, इसलिए भले ही उनका व्यवसाय लोकप्रिय था, वे केवल व्यापारी हो सकते थे। इसके अलावा उनका व्यवसाय बहुत लोकप्रिय नहीं था और 100 कोस नगर में स्थानीय व्यापारियों की तुलना में निस्संदेह फीका पड़ जाता था। यह एक और कारण था कि सितुबा शर्मा कुल के साथ लड़ने के लिए तैयार था। हालांकि अब स्थिति अलग थी। यू डोंग हाओ कौन थे? यू कुल का मास्टर, जो अब फिर से एक जियानेटियन स्तर का मास्टर था। वह 100 कोस नगर में चरम उपस्थिति थी। शांत, तुम्हारे पिता तुम्हारे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम बस आराम करो और ठीक हो जाओ। सितुबा ने बिस्तर पर पड़े पीले युवक से कहा, मैं उस कमीने को काट डालना चाहता हूँ पिताजी। मैं इस तरह जीने का क्या फायदा? मौत की तरह पीला युवक निराशा से बोला। शांत, तुम्हारा क्षतिग्रस्त शरीर ठीक हो सकता है। तुम अपने शरीर को ठीक कर सकते हो जब तुम्हारी खेती मार्शल किंग तक पहुंच जाए। बस मेहनत करो और खेती करो शांग। जब तक तुम मार्शल किंग के चरम तक पहुंच जाओ, इस छोटी सी चोट आसानी से ठीक हो सकती है। सितु शांग के जीने की इच्छा को जगाने के लिए सितुबा ने मार्शल एम्परर की क्षमता को मार्शल किंग के चरम तक स्थानांतरित कर दिया। सितु शांग ने सिर हिलाया और हंसा, तुम्हारा बेटा अपनी क्षमता जानता है। मार्शल किंग के चरम की बात मत करो। मुझे जियानेटियन स्तर की भी उम्मीद नहीं है। अगर यह केवल जियानेटियन स्तर होता तो मैं इसे आजमाता। सितु शांग में आत्महत्या का विचार पहले ही अंकुरित हो चुका था। निराश मत हो, कुछ अन्य तरीके भी हैं। उदाहरण के लिए, एक एम्परर ग्रेट रिवाइटलाइजिंग पैलेट तुम्हें ठीक कर सकता है। इसके अलावा जंगली हेवनली सन फ्रूट भी है जो तुम्हारे विकलांग निचले हिस्से को पुनर्जीवित कर सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके अन्य लाभ भी हैं। एक रात में 100 औरतों के साथ सोना भी कोई समस्या नहीं होगी। सितु शांग को जीवित रहने के लिए मजबूर करने के लिए सितुबा ने एक पिता के आरक्षित गुण को भी नीचे रख दिया। केवल माता पिता हमेशा अपने बच्चों की चिंता करते हैं। ये सब चीजें जो तुमने कही हैं वे सच हो सकती हैं, लेकिन वे सब निराशाजनक हैं। सितु कुल की सारी दौलत के साथ भी हम एक एम्परर ग्रेड रिवाइटलाइजिंग पैलेट नहीं खरीद सकते। हेवनली सन फ्रूट के रूप में ये केवल इतिहास की किताबों में दर्ज था। पिताजी, तुम्हारा बच्चा आपकी इच्छाओं को जानता है, यह मैं हूं जो आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। सितु शांग के शब्दों ने सितुबा, जो लोहे का आदमी था, के लिए भी शोक की एक लहर पैदा कर दी। माता पिता के रूप में, खासकर सितुबा जैसे लोहे के आदमी के रूप में, वह केवल यही आशा करता था कि उसके बच्चे उसके पंखों तले खुश और स्वस्थ वयस्कों में विकसित हों और किसी भी नुकसान का सामना न करें, लेकिन वह ये भी हासिल नहीं कर पाया। वह कुल का भव्य मास्टर था, लेकिन उसका श्रेष्ठ दर्जा एक रस्सी की तरह था जिसने उसके हाथों और पैरों को बांध दिया था। शांग, एक और अधिक व्यवहार्य योजना है। जल्दी अपनी शक्ति में सुधार करो। अगर तुम जियानेटियन स्तर तक पहुंच सको, तो तुम मेडिसिन किंग अरिस्टोक्रेटिक परिवार के लिए 10 साल तक सेवा कर सकते हो। वे उसके बाद तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेंगे। मेडिसिन किंग अरिस्टोक्रेटिक परिवार की क्षमता का उपयोग करके तुम्हारी चोट का इलाज करना बहुत आसान होगा। सितुबा ने अपने निराश बेटे से दुख के साथ कहा। सितु शांग चुप रहा। शायद इस घटना के माध्यम से वह परिपक्व हो गया था। उसने सितुबा को सिर हिलाया। शांग, एक पिता के रूप में मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। सितु शांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं आपकी बात सुनूंगा पिताजी। अध्याय 104 रिकवरी 1। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही 3 दिन बीत गए।
जैसे ही अर्जुन ने हेवनली रिवर सिटी जाने का फैसला किया, किसने सोचा होगा कि ग्रीनवुल्फ गैंग के सदस्य वास्तव में एक 2 घोड़ों वाली गाड़ी में, जो पर्दों से ढकी हुई थी, वापस लौटे और सीधे शर्माकुल की चिकित्सा दुकान पर उसकी तलाश में जा पहुंचे। अर्जुन चौंक गया जब वह बाहर आया। ग्रीनवुल्फ गैंग के 10 से अधिक सदस्यों के शरीर पर चोटें थीं और वे बहुत थके हुए दिख रहे थे। युवा मास्टर, मिस वू शुआंग की हालत बहुत अच्छी नहीं है। अर्जुन उस गाड़ी की ओर भागा जिसे ग्रीनवुल्फ गैंग के सदस्य ने इशारा किया था। पर्दे हटाते ही अर्जुन उस सुंदर चेहरे को देख सका जो हर रात उसके सपनों में आता था, वहां शांतिपूर्वक लेटी हुई थी। उसका चेहरा खून से रहित पीला था, जैसा कि उसकी आंखें कसकर बंद थीं। उसकी लंबी पलकें अभी भी पहले जितनी ही सुंदर थीं, लेकिन इस स्थिति में वैनरेन वू शुआंग को देखकर अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके दिल में सुई चुभ रही हो। अपनी स्वर्गीय दृष्टि तकनीक को सक्रिय करते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि वू शुआंग के शरीर में जहर फिर से सक्रिय हो रहा था। उसने जो विरोधी जहर खाया था, उसका एक विशेष प्रभाव था। यह उस व्यक्ति को गहरी नींद में सोने में सक्षम बनाता था। ऐसे में जहर के सक्रिय होने की दर भी बहुत धीमी हो जाती है। 500 तोला चांदी और कुछ गोल्डन सोर मरहम निकालकर उसने इसे नेता को दिया और कहा, भाइयों को एक अच्छे भोजन के लिए एक सराय पर ले जाओ और चिकित्सा खर्च मेरे ऊपर है। आज रात आनंद मनाओ और कल मुझसे मिलने वापस आना। युवक हिचकिचाया, फिर पैसा स्वीकार कर लिया और बाकी गैंग के सदस्यों को लेकर चला गया। अर्जुन ने वैनरेन वू शुआंग के घोड़े को शर्माकुल की चिकित्सा दुकान की ओर ले गया। अर्जुन ने वू शुआंग को गाड़ी से नीचे उतारा। ये पहली बार था जब उसने वैनरेन वू शुआंग को गले लगाया था, और इतनी विशेष परिस्थिति में। उसका शरीर बहुत नर्म और हल्का था और उसकी त्वचा रेशम जैसी चिकनी थी। उसकी पोशाक के माध्यम से भी कोई भी उसकी अच्छी तरह से स्वरूपित मांसपेशियों को महसूस कर सकता था। ऑर्किड के समान एक हल्की सुगंध की झोंका आए और अर्जुन की नाक में घुस गई। वू शुआंग के उस मोहक चेहरे को देखकर अर्जुन खुद को प्रतिक्रिया करते हुए नहीं रोक सका। यह महिला, उसका नाम भी अद्वितीय वू शुआंग के लिए था, इतनी सुंदर कि वह साम्राज्यों को गिरा सकती थी। अर्जुन शी मूर्खता से अर्जुन को घूर रहा था और उसकी गोद में बेहोश वैनरेन वू शुआंग को देख रहा था। अर्जुन केवल खड़े होकर मुस्कुरा सकता था और वैनरेन वू शुआंग को जल्दी से वहां से ले गया, अपने परिवार के अन्य सदस्यों की निगाहों से बचने की कोशिश करते हुए। वैनरेन वू शुआंग को अपने बिस्तर पर लिटाते ही अर्जुन शी उसके कमरे में घबराहट के साथ भाग कर आया और पूछा, अर्जुन, ये सुंदरता कौन है? वह एक अमर की तरह सुंदर है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्या वह मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था? एक दोस्त जिसे जहर दिया गया है, इसलिए मैं उसे जहर मुक्त करने में मदद करने जा रहा हूँ। किसी को भी अंदर मत आने देना। अर्जुन ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए विनम्रता से अर्जुन शी को बाहर निकाल दिया। अर्जुन शी के जाने के बाद दरवाजा सुरक्षित रूप से बंद कर दिया। अर्जुन धीरे धीरे बिस्तर के पास गया और सोती हुई वैनरेन वू शुआंग को देखा। पहले जब उसने अपनी स्वर्गीय दृष्टि तकनीक को सक्रिय किया था, तो उसने देखा कि उसके दिल को छोड़कर जहर पहले ही उसके शरीर के बाकी हिस्सों में फैल चुका था। अर्जुन को यह निश्चित नहीं था कि वू शुआंग ने 5 ड्रैगन पैलेट का सेवन किया था या नहीं, लेकिन उसे बचाने के लिए कुछ करना था। वर्तमान अर्जुन एक दुविधा में था। उसे नहीं पता था कि खुश होना चाहिए या दुखी। वैनरेन वू शुआंग पर अपनी नीडल तकनीक का उपयोग करने के लिए उसे उसके कपड़े उतारने होंगे। भाड़ में, इतना दुविधा में मत पड़ो और बस कर डालो। अर्जुन ने उसकी पेटी को हटाकर शुरुआत की। उसका हाथ सावधान था कि वह उसके शरीर के अन्य क्षेत्रों पर न जाए। अनिच्छा से उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी, क्योंकि उसने खुद को हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। अर्जुन ने वैनरेन वू शुआंग के लगभग सभी कपड़े उतार दिए, केवल उसके अंडरगारमेंट्स को छोड़कर। कई बार निगलते हुए उसके माथे पर पसीने की एक परत दिखाई दे रही थी। इसके लिए उम्मीद से अधिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी। आंखें बंद करके और कई गहरी सांसें लेकर उसने खुद को दृढ़ किया और शेष अंडरगारमेंट्स को हटाने का काम आगे बढ़ाया। वैनरेन वू शुआंग के नग्न शरीर का निरीक्षण करने से उसका नाक से खून बहने लगा। यह अजीब बात थी कि उसके शरीर पर किसी अन्य चोट के कोई संकेत नहीं थे। हिम की तरह सफेद, जेड की तरह और क्रीम जितना चिकना और दूध जैसी त्वचा के साथ। अर्जुन ने उसके शरीर के घुमावों की बहुत प्रशंसा की, खासकर उसके हिम सफेद स्तनों के नर्म ढेर। क्या एक मोहक दृश्य, किसी भी पुरुष की आत्मा को हिला सकने में सक्षम। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अर्जुन का हाथ अनायास ही बढ़ गया। वैनरेन वू शुआंग के जुड़वां शिखरों से कुछ इंच पहले रुक गया। ओह, वह उन्हें पकड़ने के एहसास को महसूस करना कितना चाहता था। अर्जुन खुद को पाखंडी नहीं मानता था। हालांकि कभी कभी भावनाएं चेतना के अंदर आने से पहले ही दिमाग को नियंत्रित कर लेती हैं। अनजाने में अपनी इच्छा के आगे झुककर उसने उसके स्तनों को कुछ बार निचोड़ा, इससे पहले कि उसने अपनी नजर नीचे उसकी जांघों के बीच आनंद के स्थान पर डाली। मुझे नहीं करना चाहिए। शीकिंग जूंग और यूहे के विचारों ने उसका सिर भर दिया, जैसा कि उसने जबरदस्ती अपनी नजर हटा ली। कई क्षणों बाद ही वह खुद को संभाल पाया।
अपनी सुनहरी सुइयां निकालते हुए अर्जुन ने उन्हें उसकी छाती पर 3 एक्यूपंक्चर बिंदुओं में डाला, क्यू मेन, रे यू और त्यानची 1। इसके बाद अर्जुन ने 3 और सुइयां निकाली और उन्हें वू शुआंग के पेट के क्षेत्र और दोनों जांघों के आसपास के एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर डाला। 6 और सुइयों का उपयोग करते हुए अर्जुन ने ऊर्जा प्रवाह के मार्ग को सील और निर्देशित करना शुरू किया, उन्हें अपनी प्राइमोर्डियल लॉ के साथ प्रभावित करते हुए जहर को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाला। 6 सुइयां हिंसक रूप से कांप रही थीं, जैसा कि एक सुगंधित गंध के साथ गुलाबी रंग का क्यू हवा में छोड़ा गया। क्या शक्तिशाली जहर है, सोचो कि प्राइमोर्डियल लॉ के साथ भी मैं इसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल सका। बेबस अर्जुन ने उन सुइयों में से एक की ओर देखा जो उसकी भीतरी जांघ पर यिन लियान एक्यूपंक्चर बिंदु पर आनंद के स्थान के पास डाली गई थी। 2 यिन लियान एक्यूपंक्चर बिंदु पर सुई इतनी भयंकरता से कांप रही थी कि अर्जुन ने स्वेच्छा से इसे खुद ही बाहर निकालने का फैसला किया। सुनहरी सुई को वापस खींचते हुए घाव से गुलाबी रंग के खून का एक निशान बाहर निकलता देखा गया। ये जहर आखिर था क्या? ज्यादा कोई विकल्प न होने के कारण अर्जुन बस बेबसी से शेष जहर को वू शुआंग के शरीर के निचले हिस्से में सील कर सका। शेष जहर को उसके निचले शरीर में मजबूर करते हुए अर्जुन ने जहर को सील करने के लिए विभिन्न एक्यूपंक्चर स्थानों में फिर से 6 सुइयां डाली और जहर को फैलने से रोका। अचानक वू शुआंग ने अपनी आंखें खोल दी। 1 एक्यूपंक्चर बिंदु, 2 एक्यूपंक्चर बिंदु। अध्याय 105 रिकवरी 2। लेकिन किसने सोचा होता कि इसी क्षण वैनरेन वू शुआंग ने वास्तव में अपनी आंखें खोल दी। वैनरेन वू शुआंग ये देखकर नहीं घबराई कि उसका शरीर नग्न था। उसने शांत भाव से अर्जुन को देखा और इसी ठीक उस क्षण अर्जुन ने आखिरी 2 सुइयां उसके पैरों के तलवों में डाली। हालांकि उसे पता था कि अर्जुन उसका जहर निकालने में मदद कर रहा था, लेकिन ये देखकर कि उसकी छाती के क्षेत्र में 3 सुइयां डाली गई थीं, वह थोड़ा गुस्सा महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसके शरीर पर सुनहरी सुइयां हिंसक रूप से कांप रही थीं, क्योंकि जहर थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाला जा रहा था। वैनरेन वू शुआंग की आंखें धुंधली हो गई थीं, और फिर भी उसकी आंखों में वह धुंधला लुक उसके आकर्षण को और भी अधिक उजागर करता था। 2 घंटे बाद अर्जुन ने वू शुआंग के शरीर से सभी सुइयां निकाल ली और उसने उसे कपड़े पहना दिए। जैसा कि उसने उसके अंडरगारमेंट्स पहनाए, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन सब मिलाकर वह अपना आपा खोए बिना कार्य को पूरा करने में कामयाब रहा। यह उसके जीवन में दूसरी बार था जब वह किसी औरत के लिए कपड़े पहना रहा था, लेकिन कौन कहता है कि वैनरेन वू शुआंग इस हालत में थी, पूरी तरह से शक्तिहीन। जब अर्जुन ने उसे कपड़े पहनाना समाप्त कर लिया तो वैनरेन वू शुआंग के चेहरे का पीलापन एक चमकदार लाल रंग में बदल गया। अर्जुन की आंखों में देखने से इनकार करते हुए वू शुआंग ने उसकी नजरों से बचना जारी रखा। उसके कपड़े सही करते हुए और उस पर एक कंबल डालते हुए अर्जुन ने कहा, पहले आराम करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढता हूँ। दरवाजा खोलते हुए जैसा कि वह बाहर गया, अर्जुन ने महसूस किया कि हर कोई पहले ही शर्मा कुल की चिकित्सा दुकान पर वापस आ गया था। शाम का समय हो चुका था और जैसा कि उन्होंने अर्जुन को बाहर आते देखा, उन्होंने तुरंत उस पर सवालों की बौछार कर दी। क्या वह ठीक हो गई? अर्जुन, वह स्वर्गीय बच्ची कौन है? अर्जुन, क्या तुम दोनों ने? आंखें घुमाते हुए अर्जुन ने जल्दी से समझाया, जहर तो ठीक हो गया है, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर है। ठीक है, अब कोई बेतुके सवाल नहीं, मुझे समझाने दो। सवालों की बौछार से घिर जाने पर अर्जुन केवल एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपने परिवार को वू शुआंग के बारे में कुछ बताने का फैसला किया। ... क्या वह ज़ियानटियन अभ्यासी है? क्या वह 100 साल से अधिक की है? युआन यंग, अर्जुन के चाचा की पत्नी, ने आश्चर्य के साथ पूछा। मुझे लगता है लगभग 21 से 22 साल की होगी। अर्जुन ने अपनी नाक खुजाते हुए समझाया। घर में सभी लोग ये सुनकर बिजली से टकराए जाने के समान दंग रह गए। क्या ये बहुत पागलपन नहीं था? लगभग 20 वर्ष की आयु की एक युवा लड़की वास्तव में ज़ियानटियन क्षेत्र तक पहुंच गई थी। न केवल यही, वह अर्जुन को जानती थी। लेकिन अर्जुन कितने बड़ा था? वह उस कमरे में उससे 5-6 साल बड़ी लड़की के साथ क्या कर रहा था? प्रिया चिंता किए बिना नहीं रह पाए। क्या मैंने जो मातृत्व प्यार दिया वह उसके लिए अपर्याप्त था? उसे अपनी जीवन शक्ति वापस पाने के लिए कुछ पौष्टिक खाना होगा। हम जल्दी रात का खाना क्यों ना खा लें? कैसे रहेगा? कछुए का सूप। मैं इस बार खाना बनाऊंगा ताकि माँ और चाची मेरे खाना बनाने के हुनर का स्वाद ले सकें। अर्जुन ने अपनी छाती पीटते हुए चिल्लाकर कहा। ये ठीक है, तुम जाकर उसके साथ समय बिताओ। मैं और तुम्हारी चाची खाना बना लेंगी। शुया, अगर तुम्हें माँ से कुछ बात करना हो तो मैं हमेशा यहाँ हूँ, ठीक है? प्रिया बोली, जैसा कि उसकी आंखों में एक दृढ़ निशान जल उठी। अर्जुन शी और अर्जुन शान की हंसी उसका पीछा करती रही। दांत पीसते हुए अर्जुन ने एक बार फिर कमरे की दिशा में चलना शुरू किया। सच कहा जाए तो जो कुछ भी अभी हुआ था उसके बाद वैनरेन वू शुआंग के साथ एक ही कमरे में रहना उसके लिए बेहद अजीब और शर्मनाक था। जैसे ही अर्जुन ने वू शुआंग के बारे में सोचा, उसके नग्न शरीर की छवियां लगभग तुरंत उसके दिमाग में प्रकट हो गईं, जिससे वह क्षण भर सांस लेना भूल गया।
जो आंखों ने देखा मन नहीं भूल सकता। उसने धीरे से दरवाजा खोला और वैनरेन वुशुआंग को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उसकी अनुग्रहपूर्ण आकृति, उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ बिखरे बाल किसी भी आदमी को वाइल्ड इमेजिनेशन, जंगली कल्पना दे सकते थे। तुम कैसा महसूस कर रही हो? अर्जुन ने खुद को बहादुर होने के लिए मजबूर किया जैसा कि वह आगे बढ़ा और वुशुआंग के बगल में बैठ गया। मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ, धन्यवाद। क्या तुम एक रसायनज्ञ हो? वैनरेन वुशुआंग ने शांत भाव से अर्जुन को देखा। मुझे लगता है बस गोलियां बनाने में मैं अभी भी पर्याप्त अनुभवी नहीं हूँ। अर्जुन मुस्कुराया। मेरे दोस्तों का शुक्रिया अदा करने में मेरी मदद करो, अगर वे न होते तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाती। क्या हुआ था? अर्जुन ने ग्रीनवुल्फ गैंग के सदस्यों को मिली चोटों के बारे में सोचा। शुरू में मुझे जहर का मैं ढूंढने के लिए शिवकुल जाना था। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मेरे शिक्षक और रसायनज्ञ शिव भाई थे, लेकिन कौन जानता था कि मनुष्य का दिल इतनी जल्दी बदल सकता है। रसायनज्ञ शिव मेरे शिक्षक की उम्र का ही था। इसके बावजूद जब उसने मुझे देखा तो वह मुझे अपनी रखेल बनाना चाहता था। यह उसकी शर्त था, इससे पहले कि वह मुझे ठीक करे। गुस्से में मैंने शिवकुल छोड़ दिया और संयोग से मुझे उन लोगों का सामना हुआ जिन्हें तुमने भेजा था। जब मैंने तुम्हारा पत्र देखा तो मैं तुरंत 100 कोस नगर वापस भागी। किसने सोचा होता कि शिव डिंगजियांग वास्तव में मेरे पीछे आदमी भेजेगा और शरीर में जहर के बावजूद मुझे मजबूर करेगा। वह मुझे तब बचाने के लिए तैयार था जब मेरे शरीर में जहर सक्रिय हो जाए, लेकिन मेरे लिए भाग्यशाली तुम्हारे दोस्तों ने खून का रास्ता बनाया और हम किसी तरह भागने में कामयाब हो गए। हेवनली रिवर्सिटी से बाहर निकलते ही मेरा जहर सक्रिय होने लगा। कोई चारा न होने पर मैंने डीप स्लीप पिल का उपयोग किया जो मेरे शिक्षक ने मेरे लिए छोड़ी थी। डीप स्लीप पिल, इसके प्रभाव में उपयोगकर्ता को गहरी नींद की स्थिति में जाना शामिल है, जिससे जहर के प्रसार को अस्थायी रूप से बहुत अधिक धीमा किया जा सकता है। हालांकि इसका उपयोग इलाज के रूप में नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सुरक्षित अवधि की खिड़की को बढ़ा सकता है। वैनरेन वुशुआंग ने समझाया। जब मैंने नाइट फ्रेग्रेंस कोर्ट का दौरा किया तो मैं इस खबर से बहुत चिंतित था कि तुम्हें उस सांप के राक्षसी जानवर ने जहर दे दिया था। मैं तुरंत हेवनली रिवर्सिटी के लिए भागना चाहता था, लेकिन फिर मेरा जहर को ठीक करने में आत्मविश्वास नहीं था। मैं हिचकिचाया और अंततः तुम्हें ढूंढने के लिए ग्रीनवुल्फ गैंग के सदस्यों को भेजने का फैसला किया। अगर तुम आज वापस न आए होती तो मैं निश्चित रूप से सीधे हेवनली रिवर्सिटी के लिए भाग गया होता। अर्जुन ने शांत भाव से कहा। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। शर्माते हुए वुशुआंग ने जवाब दिया, धन्यवाद, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी चिंता करते हो। उसने एक आह भरी। हालांकि अर्जुन ने उसका शरीर देखा था, लेकिन यह आखिरकार उसकी जान बचाने के लिए था। तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित है। मैंने पहले ही किसी को उसे सूचित करने के लिए भेज दिया है। अपने हाथों में प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक से क्यू का संचार करते हुए अर्जुन ने पेट, जांघों, कूल्हों, वुशुआंग के शरीर के कंधों पर हल्की मार करते हुए वह वुशुआंग के कार्यों को उत्तेजित करने के लिए प्राचीन क्यू की मदद चाहता था, जिससे वह जल्दी ठीक हो सके। हालांकि हर बार जब उसके हाथ उसकी नर्म त्वचा को छूते तो वह थोड़ा कांपता, जैसा कि वह लाल हो गया। उसके नग्न शरीर के विचार लगातार उसके दिमाग से गुजरते रहे। वैनरेन वुशुआंग को किसी तरह लगा जैसे वह महसूस कर सकती थी कि अर्जुन क्या सोच रहा था। जैसा कि उसने शर्माते हुए दूसरी ओर देखा, उसे आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें लाल होते देखा हूँ, वैनरेन वुशुआंग ने धीरे से फुसफुसाया। अर्जुन ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मैं मासूम हूँ। मैं कुछ भी बुरा नहीं सोच रहा। तुम एक ईमानदार आदमी को धमका नहीं सकती, ठीक है? तुम ईमानदार? बिल्कुल सही, पवित्र और मासूम, ईमानदार और सुंदर, यह मैं ही हूँ। अर्जुन बकवाद करता रहा। तो फिर तुमने सुनहरी सुइयां लगाते समय वहां मुझे क्यों दबाया था? तुम्हें महसूस हुआ था? अर्जुन का दिमाग टूटने के कगार पर था। सोचो कि वुशुआंग को इसका पता था। क्या उसकी छवि उसके दिमाग में अब फटी और चित्रे हो गई थी? जरूर मुझे महसूस हुआ। मैं बस हिल नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि मेरी आंखें भी नहीं। तुम इतने कामुक छोटे शैतान हो, ऐसी स्थिति में मेरा फायदा उठाते हुए वैनरेन वुशुआंग और अधिक गुस्से होती गई। उसकी आंखें ज्वालामुखी की लपटों से भरी थी, जैसा कि उसने अर्जुन को घूरा। मैंने गलत किया, लेकिन मैं भी एक पीड़ित हूँ, तुम्हारी सुंदरता का शिकार। मुझे पता है कि यह मुझे तुम्हारी नज़र में बेहतर नहीं बनाता, लेकिन तुम हमेशा सबसे लंबे समय तक मेरे दिमाग में रही हो। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। अगर मैंने तुम्हारा थोड़ा सा भी फायदा नहीं उठाया तो मैं खुद को आदमी नहीं कह सकता। तुम मुझे बस बंदी बना दो। केवल एक बंदी की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती अगर वह मेरी जगह होता। अर्जुन ने कुछ हद तक बेबसी से जवाब दिया और उसकी आवाज ईमानदारी से भरी थी। यह आदमी, तुमने मेरा फायदा उठाया, लेकिन फिर भी तुम इसे तार्किक सुनाने की कोशिश कर रहे हो। वैनरेन वुशुआंग ने फटकारा और अपने होंठ बनाए। किसी तरह वह पहले जितना गुस्सा नहीं दिख रही थी। अर्जुन केवल व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ जारी रखा,
देखो और देखो कि क्या तुम बिस्तर से उठ सकती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए जूते पहनाओ। इसे उसका मूल्य समझो, मेरा फायदा उठाने के लिए। पफ। वेनरेन वुशुआंग ने अपनी जेड जैसी टांगें बाहर निकाली जैसा कि उसके स्वर में एक आकर्षक कॉकेटिश स्वर दिखाई दिया। अर्जुन ने उसका पैर पकड़ा और उसके योनकुआन, शाओहाई, रांगबू जिनमें ने क्यूपंक्चर बिंदुओं पर दबाव डाला, उसे एक अचानक तीव्र पैर मालिश देते हुए। ओह! वेनरेन वुशुआंग ने अनायास ही एक चीख निकाली, इससे पहले कि उसने जल्दी से